बताते हैं, ये लास्ट श्लोक है, मन शिक्षा श्लोका नंबर 12। मन शिक्षा दैकादशक मेत मधुरया गिरा गायत उच्चै समधिगत सर्वात् ततीया सयुथा श्री रूपानुगा इहा भवन गोकुल वने जनो राधा कृष्ण तुल भजन रत्नम सा लभते। तो इस प्रकार अपने मन को शिक्षा देकर अन्य भक्तों को भी इस मन शिक्षा सोच के पाठ में प्रवृत्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैंने हमें खुद भी इस शिक्षा को फॉलो करना है, अच्छे से समझना है और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना है। जो व्यक्ति संयुक्त श्री रूपानुग होकर, मैंने हम श्रीला रूपा गोस्वामी को फॉलो करते हैं इसलिए हम उनके अनुगत्य हुए, तो श्री रूपानुग होकर गोकुल वन में अर्थात श्री व्रज मंडल में श्री गोवर्धन के निकट वास करके मन को शिक्षा देने वाले अति उत्तम इन 11 श्लोकों का मधुर वाणी से उस स्वर में, यानी मधुर वाणी में बहुत अच्छे से सुर में गाकर, मधुर वाणी में अकेले या सबके संग और उच्च स्वर में बहुत अच्छे से आवाज़ में अर्थ को भली भांति समझकर, अच्छे से समझकर गाना है। बस गाना नहीं है, यूँ ही मन शिक्षा में जो शिक्षा दी गई है उसको अच्छे से समझना है, उसको पढ़ना है, जानना है और फिर उसको गाना है, और वे श्री राधा कृष्ण के अतुलनीय भजन रूप रत्न को प्राप्त करेंगे। और जो लोग ऐसा करते हैं, इन श्लोकों को गाते हैं मधुर वाणी से उच्च स्वर में और इसके अर्थ को भली भांति समझ के गाते हैं, वे बहुत जल्दी श्री राधा रानी और कृष्ण के अतुलनीय भजन रूप रत्न को प्राप्त कर लेते हैं। श्री भजन दर्पण दिग्दर्शिनी वृत्ति। सयूथा का माने क्या है? स्वजातीय भाव वाले सुस्निग्ध और अपने से श्रेष्ठ। स्वजातीय यानी वही जो, जैसे हम श्री कृष्ण के प्रेम को ढूंढ रहे हैं तो वो हमारे जैसे ही होने चाहिए, लेकिन हमसे श्रेष्ठ होने चाहिए। तो स्वजातीय भाव वाले सुस्निग्ध, बहुत ही प्रेमी और अपने से श्रेष्ठ रूपानुग वैष्णव के अनुगत रहना है। इसी को सयुत कहा जाता है। ललिता आदि सखियाँ स्वतंत्र नायिका और युथेश्वरी होते हुए भी जैसे श्रीमती राधिका के अनुगत रहती हैं, वैसे ही भागवत उत्तम गण अनेक शिष्यों के गुरु होने पर भी श्री रूप गोस्वामी के अनुगत होते हैं। जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं वो किसके अनुगत होते हैं? उनके पास अनेक शिष्य होते हैं। जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं उनके अनेक शिष्य होते हैं, फिर भी वो किसके अनुगत होते हैं? श्रीला रूप गोस्वामी के। तो हमें भी उनके अनुगत होना है। श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में कहा गया है, युथाधिपत्ये अप्योचित्यम ददानम ललिता दया स्वेष्टा राधादि भावस्य लोभत सख्या रुचिम दधु। ललिता आदि प्रधान सखियाँ युथेश्वरी होने की योग्यता रखती हुई भी स्वाभी श्रीमती राधिका की प्रीति उत्पादन के लोभ से अनुगामिनी सखी भाव की एकमात्र अभिलाषा रखते हैं। स्वतंत्र युथेश्वरी नायिका भाव को पसंद नहीं करती। यानी श्री ललिता सखी और जो बाकी की सखियाँ हैं, जो अष्ट सखियाँ हैं, वो इंडिपेंडेंटली भी श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो किसकी? श्रीमती राधिका की अनुगत्य को स्वीकार करती हैं और उनके मन में श्री राधिका के प्रति बहुत प्रीति है और वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहती। वो हमेशा श्री राधिका के अनुगत्य को स्वीकार कर उनकी सेवा करती हैं। रूपानुग का क्या मतलब है? श्रीला रूप गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु के आदेश निर्देश से जिस रस तत्व की शिक्षा दी है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला रूप गोस्वामी को ये आदेश दिया था और उसके आदेश और निर्देश को फॉलो करते हुए जो रस तत्व की शिक्षा दी है उन्होंने, जो रागानुग भक्ति दी है हमें,
तथा स्वयं जिस प्रकार से उन शिक्षाओं के अनुरूप ही भजन करके जगत में जो आदर्श व्रज भजन रीति स्थापित की है, यानी अपने आचरण से भी वही किया उन्होंने। और श्रीला जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि रसिक आचार्यों ने जिनका अनुसरण किया है, उनको फॉलो किया है, श्रीला रूप गोस्वामी का, वैसी भजन परिपाटिका का अनुसरण करना ही श्री रूपानुग भजन है। गोकुल वनी मतलब श्री मथुरा मंडल के अर्थात श्री ब्रज मंडल के किसी भी रम्य लीला स्थली में, ब्रज धाम में जो भी कृष्ण की, हर स्थल में कृष्ण और राधा रानी की कोई ना कोई लीला हुई है, तो ऐसी किसी भी रम्य लीला स्थली में श्रीला रूप गोस्वामी ने श्री मथुरा मंडल का महात्म्य वर्णन करते हुए कहा है कि जो श्री गोविंद के चरण कमलों में भक्ति रूपी मुक्ति का वितरण करने में परम निपुण है, जो भव सिंधु में तारने वाली तथा कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली तारक और पारक दोनों विद्याओं से परिशोभित है, एवं निखिल जगन मंडल के शिरोमणि स्वरूप श्री कृष्ण की बाल आदि लीलाओं के स्थान है, वे वैकुंठ की भी आदरणीय श्री मथुरापुरी तुम्हारे निखिल प्रकार के मंगलों का विधान करें। तो इस तरह उन्होंने ब्रज मंडल की महिमा गाया है स्तवमाला में। तो हमें ये सब कुछ पढ़ना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि ब्रज मंडल की क्या महिमा है और क्यों हमें हर समय उसका ध्यान करना है। जिस तरह ब्रह्मा जी भी ब्रज के रज को स्वाद चखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो लता पटा बन जाए, वो पत्थर बन जाए जिसके ऊपर ब्रजवासी अपना पैर रगड़ें और उनके शीश पर उनके चरणों की धूल पड़े। तो इस तरह हमें भी प्रार्थना करनी है भगवान से। फोर्थ है मना शिक्षा। श्री वृंदावन ही मेरा आश्रय स्थल हो, तो ऐसा हमें हर समय सोचना है। मना शिक्षा, भजन विलासी व्यक्ति के मन को शिक्षा देने वाले, यानी हमारे मन को शिक्षा देने वाले। वरम अति उत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रीला रूप गोस्वामी और श्रीला स्वरूप गोस्वामी द्वारा प्रकटित अतिशय गोपनीय उपदेशपूर्ण इन पद्यों का मधुरया गिरा उच्चय, ताल और लय के सहित, यानी उसको सही मीटर में गाना है। इस जो मना शिक्षा के जो श्लोक हैं उसे बहुत सही मीटर में गाना है, ताल और लय के साथ गाना है, और श्रद्धालु साधकों के साथ मिलकर, जो वैष्णव जन है उनके साथ मिलकर गाना है। और अगर वो कोई ना हो तो अकेले ही बहुत ही कातरतापूर्ण मने रो कर भगवान से प्रार्थना करके ऊंचे स्वर से गाना है और अच्छे से गाना है। समाधिगत, इन 11 श्लोकों के गूढ़ अर्थों को भली भांति समझकर उनका पाठ करना है। येषा सरग भजने व्रजराज सुनो, श्री रूप शिक्षित मता गु गमना अनुरागा, यत्नेन ते भजन दर्पणाम भाष्यम, शिक्षा दर्श लोक सहितम प्रपठन्तु भक्त्या। जिन्हें 10 आचार्य श्रीला रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के अनुरूप व्रज रीति और नीतिका का अवलंबन कर, यानी फॉलो कर, श्री राधा कृष्ण युगल के अनुराग में भजन करने की तीव्र लालसा होनी चाहिए, बहुत लालच होना चाहिए। भगवान की इस भजन को श्रीला रूप गोस्वामी ने जो हमें गाइडलाइंस दिए हैं उनको फॉलो करके, जो शिक्षा दी है उनको फॉलो करके हमें श्री राधा कृष्ण युगल के जो प्रेममयी भजन है उसे करने की तीव्र लालसा होनी चाहिए। उन भक्तजनों को मन शिक्षा के साथ इस भजन दर्पण नामक भाष्य का मन लगाकर प्रीतिपूर्वक अवश्य ही पाठ करना चाहिए। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कृत संस्कृत बांग्ला मिश्र भजन दर्पण भाष्य की हिंदी भाषा में दिग्दर्शनी वृत्ति संपूर्ण हुई। हरे कृष्णा।